कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम चिल्ड्रन, आई एम Muhammadullah, your English teacher from Hera Public School, Fatgudia, Azamgarh. In this video, we're going to study 4th chapter, Krishna Dev Rai. This is a story about a king whose name was Krishna Dev Rai. He was very helpful and kind to his subject. So let's begin the story. Let's read about the chapter first. Krishna Dev Rai was a king and ruler of Vijayanagar kingdom. Krishna Dev Rai was a king and ruler of Vijayanagar kingdom. Let's see the meaning of ruler. Ruler means Shashak, the one who rules of Vijayanagar kingdom. Let's see the meaning of kingdom. Kingdom means Badshahat, Sultanate. कृष्ण देव राय एक राजा और एक शासक था। कहाँ का? विजयनगर। विजयनगर सल्तनत का राजा और शासक था। He was always helpful to his subjects. He was always helpful to his subjects. Subject means this is not the subject which you study, English, Hindi, no, not that one. Here subjects means प्रजा। राजा होता है और एक प्रजा होती है, तो जो प्रजा होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट्स। ही वॉज ऑलवेज हेल्पफुल, वो हमेशा मदद करता था। टू हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा की वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स हाउ ही इवन केयर्ड फॉर द एनिमल्स। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे वो जानवरों तक की परवाह किया करता था। He was very caring. So let's begin now the story from here. Long, long ago, बहुत पहले, बहुत वक्त पहले, बहुत ज़माने पहले, long, long ago, there lived a king. एक राजा था कॉल्ड कृष्णदेव राय, जिसका नाम कृष्णदेव राय था। बहुत ज़माने पहले एक कृष्णदेव राय नाम का राजा हुआ करता था। He was the ruler of विजयनगर किंगडम। वो विजयनगर सल्तनत का शासक था, रूलर था। He was kind and helpful to his subjects. Let's see the meaning of kind. Kind means नरम दिल। He was kind, वो बहुत ही नरम दिल and helpful और मददगार था। To his subjects, अपनी प्रजा के लिए वो बहुत ही नरम दिल और मददगार था अपनी प्रजा के लिए। He dressed himself as a simple man. वो एक साधारण आदमी की तरह वस्त्र धारण करता था, मतलब कि वो एक आम आदमी की तरह कपड़े पहनता था, राजाओं की तरह नहीं। एंड वुड मूव अमंग द पीपल एज अ सिंपल मैन, और लोगों के बीच एक आम आदमी की तरह चला फिरा करता था, और लोगों के बीच एक आम आदमी बनकर रहा करता था। In this way, he solved the problems of people. इस तरीके से वो अपने लोगों की जो भी मुश्किलात होती थी, जो भी परेशानियां होती थी, उसको दूर करता था, उसको सॉल्व करता था। One evening, let's see the meaning of stuck. One evening, एक शाम, he saw a bullock cart.
उसने एक बैलगाड़ी देखी, स्टक इन अ पिट, जो अटक गई थी। कहाँ पर? इन अ पिट। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ पिट। पिट मीन्स गड्ढा। वन इवनिंग ही saw a bullock cart stuck in a pit। तो एक शाम उसने देखा कि एक बैलगाड़ी एक गड्ढे में फंसी हुई थी। The master was trying to push the cart out of the pit। तो जो बैलगाड़ी का जो मालिक था, द मास्टर, वो कोशिश कर रहा था कि गाड़ी को गड्ढे में से धक्का देकर निकाल ले। He was beating the bull। वो जो बैल था उसको पीट रहा था। He was beating the bull hard with the stick। वो बैल को डंडे से बहुत बेरहमी से पीट रहा था। But the animal would not move an inch। लेकिन जो जानवर था वो 1 इंच भी हिल नहीं रहा था। यानी कि जो बैल था वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। वो धक्का भी दे रहा था, मार भी रहा था, लेकिन बैल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। Let's see the meaning of cart। Cart means गाड़ी। बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। Okay. On seeing all this, King Krishnadev Rai felt sorry for the animal। ये देखने के बाद, on seeing all this, ये सब देखने के बाद राजा कृष्णदेव राय को जानवर के लिए यानी कि बैल के लिए बड़ा दुख हुआ, यानी उसको रहम आया, तरस आया। Felt sorry means दुखी होना, यहाँ पर यानी कि उसको रहम आया, तरस आया। He quickly jumped into the pit and lifted the wheel। He quickly jumped into the pit and lifted the wheel। तो राजा जल्दी से गड्ढे में कूदता है और जो गाड़ी थी, बैलगाड़ी का पहिया उठाता है। He petted the animal in love। साथ ही साथ वो जानवर को, बैल को प्यार से थपथपाता है। Let's see the meaning of pat। Patted means थपथपाया। तो साथ ही साथ वो जानवर को प्यार से थपथपा भी रहा था। Then the bull moved forward pulling the cart। तो ऐसा करने के बाद जानवर जो है वो आगे की तरफ गाड़ी को खींचते हुए बढ़ता है। तो इस तरीके से गाड़ी निकल जाती है। The master recognized the king। Recognize means पहचानना। The master recognized the king and bowed before him। Let's see the meaning of bow। Bow means झुकना। तो जो मास्टर जो था, बैलगाड़ी का जो मालिक था, उसने राजा को पहचान लिया। And bowed before him, और उसके सामने झुक जाता है। He was ashamed of himself for being cruel to the animal। He was ashamed of himself। उसे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। For being cruel to the animal। जानवर के साथ जो उसने बेरहम सलूक किया था, इस वजह से उसको अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। Let's see the meaning of ashamed। शर्मिंदा। He was ashamed of himself। वो अपने आप से शर्मिंदा था। For being cruel to the animal। जानवर के साथ बेरहम सलूक करने की वजह से। He thanked the king for kindness and help। वो राजा का शुक्रिया अदा करता है। For kindness and help। उसकी रहमदिली और उसकी मदद की वजह से। Let's see one more meaning। cruel। cruel। cruel means संगदिल। He was ashamed of himself for being cruel to the animal। जानवर के साथ वो कैसा था? संगदिल। संगदिल यानी जिसका दिल पत्थर का हो।
यानी कि जिसको रहम ना आए उसे बोलते हैं क्रूअल। ऑलराइट, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।